2, 3 સ્ટાર્ટ. તો જેમ મેં તમને કહ્યું કે શાહે આલમ દરગાહ પાસે આજે આપણે ઉપસ્થિત છે. ઇલેક્શનની યાત્રા આજે અમદાવાદ ખાતે આવી છે અને આ યાત્રામાં અમે શાહ આલમ દરગાહ ખાતે આવ્યા છે. અને જેમ મેં કહ્યું કે લોકો સાથે વાત કરતા પહેલા આ દરગાહનો ઇતિહાસ શું છે, આ દરગાહને શું કામ લોકો આસ્થાથી માને છે, અને જેમ મેં કહ્યું કે ના માત્ર ગુજરાતના મુસલમાનો ને ના માત્ર મુસલમાનો, દરેક ધર્મના લોકો અહીંયા આવે છે, પોતાની આસ્થા વ્યક્ત કરે છે. અને પરપ્રાંતીય લોકો પણ, ગુજરાતના સિવાયના પ્રદેશો પણ, તેમના લોકો પણ અહીંયા આવે છે અને પોતાની આસ્થા વ્યક્ત કરે છે. ત્યારે આ દરગાહનો સૌથી પહેલા ઇતિહાસ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે કે આ દરગાહનો ઇતિહાસ શું છે. એક બાપુ મારી સાથે છે, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બાપુ, શું નામ તમારું? अख्तर बापू मेरा नाम है। अख्तर बापू नाम है? अख्तर बापू। अख्तर बापू, अच्छा कितने सालों से यहाँ पे हो? हम यहाँ पे करीबन 40 साल मेरे को हो गए यहाँ पे दरगाह शाह आलम में। 40 सालों से यहाँ हो। आपकी उम्र कितनी है बापू? मेरी 42 साल की उम्र है। 42 ईयर्स की उम्र है, मतलब 2 साल से यहाँ, 2 साल की उम्र थी तब यहाँ आए? मैं यहाँ पैदा हुआ सूरत में, तो मेरी वालदा यानी मेरी अम्मी मेरे को यहाँ पे लेके आई और मेरे पापा मेरे को यहाँ पे लेके आए शाह आलम सरकार में। बचपन से यहाँ पे मैं छोटे से बड़ा इसी दरबार में हुआ हूँ। इसी दरबार में? बिल्कुल, इसी दरबार शाह आलम सरकार में। और हम इस दरबार के फकीर लोग हैं। इस दरबार में हम लोग सवाल ववाल लगा के हमारा घर गुजरान चलाते हैं। यहीं से सवाल लगा के करके? बिल्कुल, हमारा घर इतनी आस्था है आपकी? बिल्कुल, हमारी इतनी आस्था है। हमारी ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी जो भी तमन्ना है, जो भी मन्नत है, जो भी मुराद है, वो शाह आलम सरकार के दरबार से पाके जाते हैं। अच्छा बताओ, मैं तो इलेक्शन की कवरेज करने आया हूँ, मैंने सुना यहाँ पर जब विधानसभा के चुनाव तो नेताजी भी आते हैं, सही है बात? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे खुद नरेंद्र मोदी साहब खुद यहाँ पे आए थे 2002 की धमाल में। क्या बात कर रहे हैं? जी, 2002 के वक्त नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए? बिल्कुल, 2002 की धमाल में नरेंद्र मोदी साहब खुद यहाँ पे आए थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पे अच्छा, आए थे। लेट था अटल बिहारी, अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी आए हैं? वो भी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने भी यहाँ पे मन्नत मानी है और उन्होंने भी यहाँ पे मुराद पाई है। अच्छा एक बात बताओ, 2002 को करीब यहाँ से 22 साल हुए और आप 40 साल से यहाँ हो, ठीक है? आपकी उम्र 42 साल, तो करीब आप 20-22 साल के होंगे, तो पूरा आपको याद ही होगा मगज में क्या उस वक्त, मतलब नरेंद्र मोदी किस टाइम पे आया था और क्या उन्होंने यहाँ पे आके मांगा था? यहाँ पे उन्होंने ये मन्नत मानी थी कि ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनका सबका अच्छा हो और सबका भला हो। तो शाह आलम सरकार के सदक़े में उनकी दुआ कबूल हुई और उन्होंने जो मांगा था वो मन्नत मुराद पूरी हुई। ऐसा मिला उनको? बिल्कुल मिला। अच्छा अच्छा, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ चुके हैं? बिल्कुल आए हैं यहाँ पे। आप 2002 की जो वीडियो है वो देख सकते हो, अगर किसी के पास आपको मिल जाए तो, कि शाह आलम सरकार में जो 2002 की धमाल हुई थी, जो कैंप यहाँ पे लगा था। अच्छा, वो जो पीड़ित लोगों थे उनका कैंप लगा? हाँ, पीड़ित लोगों का जो कैंप लगा था, तो वहाँ पे यहाँ पे दरगाह के अंदर मतलब सभी लोग आके गए यहाँ पे, हीरो, नेता, अभिनेता, अच्छा, हीरो भी आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे सभी लोग आते हैं। कौन कौन सा हीरो आपकी नजर में, कौन सा हीरो? यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आके गए। कौन आके गए? राजेश खन्ना आके गए, राजेश खन्ना? अमिताभ बच्चन भी आके गए, शत्रु सेना भी यहाँ पे आके गए। ये सब आंखों से देखा है और चुनाव की रैली में देखा गया है, यहाँ पे आके माथा टेकते हुए देखा गया है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं इस वक्त दानी लीमड़ा विधानसभा में मौजूद हूँ। दानी लीमड़ा विधानसभा अहमदाबाद की एक ऐसी विधानसभा है जो कि रिजर्व सीट है। यहाँ से कांग्रेस के शैलेश परमार लगभग 4 या 5 टर्म से जीते हुए आ रहे हैं और ये सीट अहमदाबाद पश्चिम में आती है। जो लोकसभा की दृष्टिकोण से ना, ये सीट जो है वो अहमदाबाद पश्चिम की सीट है। यहाँ से कांग्रेस की तरफ से इस वक्त नहीं, शैलेश परमार तो यहाँ के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भरत मकवाना को अपना उम्मीदवार उतारा है और कांग्रेस की तरफ से दिनेश करके नाम है, मैं उनका सरनेम बोलूँ। तो मुझे एक बात बताओ, 40 सालों से आप यहाँ पे हो, ठीक है ना? ठीक है। कितने, मतलब हर शाम को यहाँ लोबान भी होता है, ठीक? ठीक। कौन कौन सी प्रदेश के लोग आपने यहाँ पे आते हुए देखे? यहाँ पे हर मुल्क, हर देश, हर शहर के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मतलब देश विदेश के लोग भी आते हैं यहाँ पे। देश विदेश? हाँ, देश विदेश के लोग भी आते हैं। जैसे वो अंग्रेज लोग बोलते हैं अपने, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। और अमेरिका, यूरोप, लंदन, पेरिस, मतलब विदेश के लोग भी यहाँ पे आते हैं। सब विदेश के लोग भी आते हैं? सब विदेश के लोग भी आते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपनी अपनी जो मन्नतें लेके आते हैं, जो मुरादें लेके आते हैं,
और शाह आलम सरकार के सत्य में वो सब मन्नतें और मुरादें पूरी होती है। अच्छा बाबूजी, आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे 95 में आया था। मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। अजमेर के 95 से ये रहते हो? मैं 95 से यहीं रहता हूँ। तो मतलब आपने क्या क्या देखा, जैसे इन्होंने देखा, मतलब लगभग इन आपको 25 और 4 29 30 साल हो गए हैं यहाँ पे। जी जी। 95 से अब तक क्या क्या फर्क आ गया, मतलब क्या क्या काम हुए, क्या क्या कुछ हुआ दरगाह में, क्या क्या फर्क आ गया? दरगाह शरीफ में बहुत फ़र्क आया है। जो जो जैसा जैसा भी जो यहाँ पे निज़ाम बदला गया है, वैसा वैसा कामकाज भी यहाँ पे हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है दरगाह कमेटी की तरफ से। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 59 साल है। 59 साल है। जी हाँ। आप राजस्थान, पैदा राजस्थान में हुए? अजमेर, जन्मभूमि मेरी अजमेर है। जन्मभूमि अजमेर, राजस्थान में। तो वहाँ पर भी मतलब नेता वगैरह आते रहते हैं, यहाँ पर भी नेता वो वगैरह तो आते ही आते हैं। आते हैं, वो तो सबको ही मालूम है। कभी मिलने का सौभाग्य हुआ किसी से? नहीं, ऐसा नहीं हम लोग जाते ही नहीं ना किसी के आगे। किसी के आगे नहीं जाते? किसी के आगे नहीं जाते हम तो। सिर्फ सिर्फ ऊपर वाले की लव में लगे रहते हैं। उसी यहाँ सरकार की तपस्या में ही लगे रहते हैं सर। किसी के हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। किसी के आगे जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि हमारा पूरा हमारा मालिक करता है। कोई नेता अभिनेता हमारा पूरा करने आता नहीं है जो हमको किसी के आगे आना पड़े। अच्छा, कोई भी मतलब मैं आपसे भी पूछता हूँ, कोई भी ऋतु हो, कोई भी सीजन हो, यही रहता हो आप? जी, कोई भी सीजन हो, जैसे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात की सीजन हो, तो हम लोग आपको यहीं पे दरगाह में ही मिलेंगे। जितने भी ये दरगाह के फ़कीर फुकरा लोग हैं, वो आपको यहाँ दरगाह में ही मिलेंगे 12 मास। 12 मास? बिल्कुल 12 मास। हाँ, तो जैसे मैंने आपको कहा कि दरगाह के थोड़े बहुत इतिहास के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हम जैसे बात कर रहे थे ना अभी ऑफ द रिकॉर्ड, जी, पूछिए। तो कितने सालों से ये दरगाह, आप तो यहाँ पे चलो 40 सालों से हो, ये दरगाह कितने सालों से? दरगाह जो है यहाँ पे 556 साल पूरे हो गए और 57वां साल चालू है। 57वां साल? हाँ, 557वां साल चालू है। अभी जो सरकार शाह आलम का उर्स गया वो 556वां उर्स मुबारक था। 556 मतलब 556। ओ यस। तो ये मतलब 556 सालों से ये पूरा ढांचा इसी तरह से? इसी तरीके से है। और ये अब मेरा मानना है जहाँ तक कि ये चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आस्थाने को कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं हो? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जूने जो कारीगर लोग थे ये उन लोगों ने बनाया है। किसमें कारीगर थे? ये जो बनाने वाले जो ये कारीगर लोग जो नक्काशी लोग बोलते हैं, हाँ जी। उन लोगों ने ये बनाया है, कारीगरों ने। तो ये इसको आजकल के कारीगरों का काम नहीं है ये इस तरह की इमारत को कोई तैयार कर देवे। अच्छा। ये तो सरकार शाह आलम की शक्ति का और कुछ कर्म का ही नतीजा है जो 556 साल से ये इमारत खड़ी है। और शायद हमारी ये उम्मीद है कि क़यामत आए तक ये इसी तरह खड़ी रहेगी। हम रहें या ना रहें, ये इमारत यहीं रहेगी। ये खड़ी रहेगी? जी जी। चलो, बहुत अच्छी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस दरगाह का इतिहास आपको बताऊंगा, तो मैंने आपको इनसे जान के बताने की कोशिश की है कि इस दरगाह का इतिहास क्या है। खैर, अभी मेरे ख्याल से लगभग 4:30 के आसपास बज रहे हैं। अभी शाम का भी वक्त आना है, बहुत से लोग यहाँ पे आएंगे और बहुत से लोगों को हम। अच्छा, ये लोबान क्या होता है? ये धुआं होता है, धुआं होता है। सरकार पे दरूद व फातिहा होती है, उसके बाद में यहाँ पे धुआं होता है, उसको धुएं को लोबान कहते हैं। कितना पब्लिक आता है? ये कम से कम मेरा मानना ऐसा है 500 550 पब्लिक होती है। हर शाम को? सुबह शाम 2 टाइम लोबान होता है। सुबह शाम? सुबह कितने बजे होता है? सुबह 4:30 बजे। 4:30 बजे। और शाम को? शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। जी। ये पूरा दरगाह पूरा 24 घंटा खुला रहता वो नहीं 10:30 बजे बंद हो जाता है। है? 10:30 बजे बंद? हाँ, रात को 10:30 बजे दरगाह शरीफ बंद हो जाती है जी। और सुबह में 4:30 बजे दरगाह शरीफ खुल जाती है। 4 बजे खुल जाता है? 4:30 बजे खुल जाता है? जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब लोबान का वक्त होगा, तब बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इस देश की सियासत में कौन कौन से दांवपेच खेले जा रहे हैं, इस देश की सियासत में फ़िलहाल कौन, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी भी इस दरगाह में आके गए, तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे बड़े बड़े लोग इस दरगाह में आके गए हैं, कितने सारे लोगों की इससे आस्था जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रदेशों को भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बताया कि लंदन पेरिस से भी लोग आते हैं, तो इंडिया से तो सारे लोग आते होंगे।
तो हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, सबसे जानने की कोशिश करेंगे और आपको हर पहलू इस दरगाह के बारे में भी और इस चुनाव के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा, बताते हैं आपको थोड़ी देर में।